थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स ने हमें पूरा आर्यन वैली की हिस्ट्री से लेके हमारे कल्चर, फोकलोर, और एक हमारे यूनिवर्सिटी से एक बच्ची आई थी लस्की, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों को सिखाया कि ऐसे ऐसे बहुत कम वाक़या होते हैं जहाँ हम पे रिसर्च करते हैं बाहर के बंदे। तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, मैं एड्रेस करने से पहले थोड़ा शायरी मार दिया, तो हमारे प्रोफेसर एस.के. मेहता सर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इनके लिए जोरदार एक बार ताली करें। सर मुझे याद है हमारे स्कूल में काजी साहब के साथ आए थे हमारे सिल्मो स्कूल में। उसके बाद जब भी हमारी कमेटी जो लैंग्वेज कमेटी को हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, जिसके लिए हम आभारी है सर। खासकर मैं यूथ के साथ बहुत ही एसोसिएटेड हूँ। हमारे जो ब्रिगेडियर मनहार साहब है, इनको मालूम होगा कि हमारे जो ग्राउंड बने हैं गारकोन में, एक पूरा एरिया में वैली में एक बड़ा सा ग्राउंड बना है जो कि कहीं नहीं हमारे इंडियन आर्मी के वजह से बना है। तो वो उसमें जो स्टार्टिंग जो रोल यूथ ने निभाया, तो हम उससे एसोसिएटेड है। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे मनहार साहब और मुझे हमारे इंडियन आर्मी से, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए। आज वाला कार्यक्रम जो कर रहे हैं, ऐसा मौका कभी बहुत ही कम मिलता है हम राइटर्स को। तो थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा श्री कहाँ पर कारगिल में किया है। चलो गुड। कैसे क्या सोचते हो 12th के बाद कैसे अप्रोच करोगे? कहाँ ज्वाइन करोगे, कहाँ पर है? कुछ सोचा होगा, कभी नेट पे देखा होगा कैसे होगा? नहीं टाइम आ गया फिर देखने का, अगर देखना है। एक्टिंग के भी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं। FTII का नाम सुना है? FTI पुणे। पुणे कौन सिखाता है? आधे एक्टर वहीं से बनते हैं। डांस क्लास ज्वाइन किया हुआ? कारगिल में है डांस क्लास? नहीं, ले में ज्वाइन किया हुआ। अब आप ले पढ़ते हो? अच्छा, यहाँ से छुट्टी में जाके प्रैक्टिस करते हो। आप कौन सा डॉक्टर? ये भी सर भी डॉक्टर है, सर भी डॉक्टर। आप इनसे पता करो, ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है। ऑर्थो। गुड। प्रोफेसर एस.के. मेहता लद्दाख विश्वविद्यालय के उप कुलपति, माननीय ट्राइबल के ब्रिगेडियर, सेना मेडल से सम्मानित श्री आपका शुभ नाम सर? मनहार सर। तो इसी तरह यहाँ पे उपस्थित सभी, विशेष के यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के जो लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, इसी तरह का अंशुले, तो यहाँ पे पधारे हुए काकाशिनंग्या असिस्टेंट प्रोफेसर गलसान ले, नवाज शराब ले, मेरे मित्र बंधुओं, सबको सर्वप्रथम में आपको विशेष के टाइगर हिल ब्रिगेड की ओर से जिस आप लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया है, इसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। विशेष के उप कुलपति जी को जो अपना बहुमूल्य समय देके यहाँ पे पधारे हैं, सर आपको हम कयावानी और चित्त से प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम में यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल और गारकुन स्कूल से पधारे बच्चों से निवेदन करता हूँ, बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ सीखेंगे। भविष्य में आप लोग इस गांव के लिए, लद्दाख के लिए और अपना देश के लिए आप काम करोगे, तो सीखने का आदत अभी से डाल दीजिए और सुनने के लिए भी।
तो मैंने जो मेरे जो यहाँ पे लिखा है मैंने मतलब जल्द जल्द से पढ़ते जाऊंगा क्योंकि इस समय की अभाव को ध्यान में रखते हुए जो लिखा है। मेरा विषय जो है दर्द आर्यों की संस्कृति, उत्सव एवं पर्वों में गाए जाने वाले लोकगीतों में दर्दी इतिहास, ये विषय मुझे दिया गया है। तो मैं पढ़ते जाऊंगा, जल्द जल्द से पढ़ूंगा, समय अधिक। आपका नाम? मेरा नाम शिवांग लास्किर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस का एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं मास्टर कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी में, सेकेंड ईयर हूँ और मैं यहाँ पे सेमिनार में एक पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है फोकलोर आइडेंटिटी परफॉर्मेंस एंड एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ आर्यन हिमालयस है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये पीपीटी प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा लगा और इट्स माय ऑनर कि हम मुझे इतना बड़े प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए। एंड हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना कोशिश हो सके हम आर्यन कल्चर को प्रिजर्व करने की, और आगे जो यूथ है हमको उनको एडवाइस देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनको प्रिजर्व करेंगे और कैसे हम उन पर इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। थैंक यू। तो कैसा लगा इस तरह के प्रोग्राम और भी होना चाहिए? हाँ सर, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज अगर इस बार ऐसे ही प्रोग्राम होगा तो फिर हमें ये पता चलेंगे and, सभी को अवेयरनेस होगा कि हाँ आर्यन कल्चर को प्रिजर्व करने की करना जरूरी है और कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू रिकॉर्डिंग, थ्रू डॉक्यूमेंटेशन और इन डेप्थ रिसर्च करके। सर थैंक यू। Next year Dr. Tenzin Nagdin from the University of Ladakh, Department of Political Science. And I'm very happy to be in this beautiful valley at the Bema village. So I've come here to attend the seminar related to the socio-economic and cultural aspects of the Aryan Valley. And it is a fact and very important aspect that Aryan tribes are one of the most important tribes within Ladakh. And these Aryan people hold a very significant, beautiful and unique culture, traditions and ceremonies. And with the change of times, we have witnessed that within the Aryan Valley, we get to see change within the socio-economic and cultural aspect of Aryan Valley. Change, as we know, is inevitable, but somehow we have to keep in mind and research needs to be done so as to see how we can keep modernization as well as change hand in hand, because ultimately all of us are seeking for a sustainable change which would keep the traditions, culture and values of Arden Valley intact, as well as we need to adapt to the modernization change which is somehow going to happen. And I would also like to propose, and I would like to also like to recommend that more such seminars and conference related to Arden Valley needs to be held more, because these people of this valley holds a very significant and unique culture and traditions which need to be studied more and which need to be explored more. A very good afternoon to all. I'm Kanika Sharan. I'm an assistant professor from University of Ladakh, Kargil campus, and I've been teaching anthropology from past 1 year here. And today in this seminar, I came along with my student Simang Laskit, who did an in-depth field work here last year. And today, on the basis of her field work, she presented her paper that was on folklore, performance and identity of Aryans. So basically she talked about how folklores as in like
stories, superstitions, beliefs, customs, values of the societies. Performances such as storytelling, dancing, all these things are shaping and preserving the identity. So if you have paid attention to her presentation, you must have seen how the people here are very close to their tradition. The way they keep their hair, the way they carry their clothes, the way they carry their jewelry and everything. It shows that they are very proud of their tradition even in 21st century. But they are not, how to say this, they are not against the modernity also. So you will see the glimpse of modernity at the same time in the community, like people using phone, people using connecting to different social media, people having access to different news channel. So it says that the modernity and the tradition is going hand in hand. So this is the way they are. Sometimes it feels like when modernity enters in a community, it threatens the community's identity. But here, the people that we have observed through our fieldwork, that they are very proud of their identity, and they are very, they honor their culture way too, like very much, which bring which gives them the sense of solidarity, which gives them the sense of unity, which gives them the sense of unity. And all these three factors, unity, solidarity and belongingness, is what makes the community very unique, but also shape the identity, because they are very much intact with these three factors. Second thing is that the this is a marginalized community, and it's geographically very isolated, so it's not very reachable for many people who want development. So, for on the development perspective, I think this community requires a lot of attention. But what I want to focus on for this community is education. That there should be more nicer school, more nicer colleges, more uh, how to say, more center or more source of educational institutions, so that students, children of any age could get good study like we get outside universities. They don't feel that they are not equal to them. There should be no superiority or inferiority complex. So we need a very a lot of social institution. So I think this seminar is, we can say, as a beginning of taking one step towards writing the students about their own culture. And I have seen students paying attention to the presentation, so I think they are learning a lot. And I think the young generation are the one who will keep the culture and values forward and makes sure that identity is intact. So this community, which is geographically isolated and marginalized, I think education and importance given to the students and children will gonna bring some upliftment to the community, which is very much required right now for this community. देखिए, आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार मानूंगा मैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी की तरफ से लिया गया है। उसमें मैंने जैसे कि अपने वक्तव्य में बताया कि हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए। आर्यन कल्चर जो है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो टूरिज्म बहुत जैसे बढ़ गया है, तो हर एक कोई बात करता है कि ये आर्यन कल्चर के बारे में पूछता है, डिस्कस करता है। मुझे लगता है कि हमें इसमें सिस्टमेटिकली, जैसे कि आज मैंने ये मेंशन किया कि आर्मी हमें सपोर्ट करने को रेडी है, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा जो MOU हुआ था, ये जो म्यूजियम सोसाइटी है इनके साथ, तो हम ये सेंटर में एक हाई लेवल रिसर्च इसके बारे में करना चाहते हैं, ताकि जो भी ऑलरेडी कुछ बुक्स लिखी गई है, कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है, और एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें शुरू से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे इसमें कमी आ रही है या कैसे इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे इसको ऊपर लेके जाना है। जो भी ओरिजिनल ये इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उसको कैसे हम सारे लोगों को पहुंचाएं, है ना। इट कैन बी ए वेरी अट्रैक्टिव फॉर, हमारे जो टूरिज्म में बहुत इसकी वैल्यू हो सकती है। और जो हमारा यूथ है, जो दार्द आर्यन के यूथ है,
उनको कैसे भूलने ना दिया जाए, है ना। जैसे आपने बताया कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या अब शादियां भी होनी शुरू हो गई है, तो बट इसके बावजूद हमें कैसे इस कल्चर को प्रिजर्व करना है, इस हिस्ट्री को कैसे, ताकि वो भूले ना। और खासकर जो आपने ये मेंशन किया कि इसका जो बोलने का स्क्रिप्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, डिफरेंट वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं दूसरी लैंग्वेज से। तो ओरिजिनल जो डिक्शनरी की फॉर्म में, जैसे कि अभी बुक भी अभी मेंशन किया गया, तो डिक्शनरी भी बनाई गई है, पर इसमें और काम करने की जरूरत है। एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बनाया जाए, ताकि वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ एफर्ट किए जाए और बच्चों को खासकर ये सिखाया जाए कैसे ओरिजिनल वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हैं, और यूनिवर्सिटी हमेशा इस मामले में लीड लेने के लिए तैयार है। हम इसमें रिसर्च सेंटर के अंदर हाई लेवल रिसर्च करेंगे, रिसर्च जर्नल शुरू करेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें। जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं अपनी जो आइडियाज है उसको यूनिवर्सिटी के पास लेके आए। जो बुक्स अगर लिखेंगे तो हम बुक भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह जितना भी हेल्प हो सकती है वो यूनिवर्सिटी करने की जरूर कोशिश करेगी और करेगी।